जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। बताइए, कुछ कमेंट करके अपना हाल चाल लिखिए। जहाँ भी वीडियो देखिए तो कुछ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तो पता चले कि आप लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो आइए, आप लोग का रुद्र विजन एकेडमी पर स्वागत है। इस नए लेक्चर में हम लोग आज ये हाइट एंड डिस्टेंस का 25 तक सोल्व किए थे आर एस अग्रवाल का। आगे 26 से आगे प्रोसीड करेंगे, आज आगे सोल्व करेंगे कुछ 26 to 30 इसमें रहेगा 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको 5 क्वेश्चन का कुछ 40 मिनट 30 मिनट का वीडियो होगा, अच्छे से देखिएगा, आराम से पूरा कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छे से समझाने का। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा 30 मिनट के लिए। आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप भी साथ साथ क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर आर एस अग्रवाल बुक आपके पास होगा तो उसका सामने रख के खुद से कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो सोल्यूशन देखिए। ठीक है, पूरे अच्छे से सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बस यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कोई भी पॉइंट जो कि फुट के लेवल पे है, ये टावर का फुट ए है, बी टॉप मान लेते हैं। ठीक है, तो फुट के लेवल पे कोई पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ 30 डिग्री है। कोई पॉइंट चलो यहाँ मान लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया टॉप। ठीक है, ए बी टावर है, इसका इस लेवल से कोई पॉइंट मान लीजिए सी है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये ग्राउंड के पैरेलल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका डायग्राम। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। बस जो बोल रहा है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, जितना बोल रहा है उतना ही। बोल रहा है कि जब इस सी पॉइंट से टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर 150 मीटर एडवांस करता है, मतलब 150 मीटर यहाँ से चलता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, फुट से जब दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटते जाएगा, क्योंकि स्लोप कम रहा है। ठीक है, हाइट तो सेम है, स्लोप कम रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटते जाएगा। जैसे हम फुट के नज़दीक जाएंगे, टावर के नज़दीक जाएंगे, तो चूंकि हाइट तो सेम है तो और ये स्लोप बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो स्लोप बढ़ रहा है, अगर हम नज़दीक जाएंगे तो, दूर जाएंगे तो स्लोप घट रहा है। जैसे कि यहाँ से अगर दूर जाएंगे तो स्लोप घटेगा। तो 150 मीटर चला ये किधर, टावर की तरफ, सी पॉइंट से 150 मीटर चला टावर की तरफ, तब देखा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, चलिए जी इस पॉइंट को मान लेते हैं कुछ डी पॉइंट पे आ गया, यहाँ से सी से 150 मीटर टुवर्ड्स द टावर चला है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है सी डी है 150 मीटर हो गया। ठीक है, बस इस तरह से पढ़ के समझ के डायग्राम ड्रॉ करना है, और कुछ नहीं है। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर। ठीक है, आपको ये मतलब हाइट ऑफ द टावर पता करना है, और इसमें दे दिया हाइट ऑफ द टावर 129.9 मीटर। ठीक है, कि हाइट ऑफ द टावर आपको दिखाना है कि हाइट ऑफ द टावर जो है ए बी का वो 129.9 मीटर है। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द टावर का हाइट आपको ये भी पता करना है। आपके पास दिया हुआ क्या है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें ये 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस सी डी 150 है, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन डी से कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको अब हाइट ऑफ द टावर पता करना है। चलिए जी, तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर h है, मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो h मीटर है। ठीक है, ये पता करना है। ठीक है, और ये जो डी ए है, ए डी है, ये इसको मान लेते हैं कि x है, x मीटर है। ठीक है, देखिए तो अब आपको बेस पता है। ठीक है, बेस पता है 150 प्लस x, ये परपेंडिकुलर पता है h, आपको h निकालना है। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम x के टर्म में h को लिखेंगे, x के टर्म में h को लिखेंगे। दो ट्राइंगल है, दो बार। ठीक है, उसके बाद दो इक्वेशन बना के इक्वेट कर लेंगे। सिंपल, देखिए आप कैसे। चलिए हम सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल में चलते हैं। ठीक है, बाकी जो लिखना है वो सब आप लिख लीजिएगा कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। ठीक है, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम चलते ट्राइंगल बड़ा वाला में, ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये 30 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, तो tan 30 हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे टी रेशियोज। tan 30 जो हो जाएगा ए बी अपॉन हो जाएगा ए सी,
AC देखिए tan 30 का वैल्यू जानते हैं कि 1/√3 होता है, AB H माने हैं, ठीक है। और AC कितना हो जाएगा, ये 150 प्लस x, AC कितना हो गया, AC हो गया ये x है, ये 150 प्लस x, AC हो गया 150 प्लस x। देखिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 150 प्लस x, सॉरी 150 प्लस x, ठीक है। अब क्या कीजिए, हमको h निकालना है, तो x को h के टर्म में लिखिए। तो x इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू लिख सकते हैं √3h माइनस 150, बस ये वाला 150 LHS में चला आया, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। और x को h के टर्म में एक बार यहाँ से लिख दीजिए, x को इक्वेट कर दीजिए, तो आपका h का वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। देखिए और आगे चलिए हम चलते हैं ट्राइंगल इसमें ABD में, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD, इसमें पूरा चैप्टर में सिर्फ इसी मेथड का यूज करना है, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनाओ, एक और इक्वेशन बनाओ और आप दोनों को इक्वेट कर दो अपने जो भी नीड के अनुसार, जो भी पूछ रहा है उसके अनुसार, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे, इन ट्राइंगल ABD हम क्या करेंगे, tan 60, यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर है AB, ठीक है, और ये AD बेस है, tan 60 हो गया कितना, AB अपॉन AD, ठीक है। tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं कि √3 होता है, AB कितना हो गया, h हो गया, और AD कितना हो गया, x हो गया। अब देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू h अपॉन √3, लिख सकते हैं x के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाए √3, x इज इक्वल टू h, तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3, ठीक है। अब इसको इक्वेशन आप 2 मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 का LHS सेम है, x, तो RHS भी सेम होगा। किसी भी 2 इक्वेशन का अगर LHS सेम है तो RHS सेम होगा, अगर RHS सेम है तो LHS सेम होगा। यहाँ पे क्या है, LHS दोनों का सेम है, तो ये RHS भी सेम होगा, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इक्वेटिंग, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो जाएगा, √3h माइनस 150 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h अपॉन √3, ठीक है। अब देखिए तो √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3h माइनस 150 √3 इज इक्वल टू h, h को आप इस तरफ कर दोगे, h को LHS में लाओगे 3h माइनस h यानी कि 2h इज इक्वल टू, ये RHS में भेज दो इसको, इस टर्म को RHS में जाएगा तो हो जाएगा 150 √3। देखिए तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आ गया, आप 150 को 2 से डिवाइड करोगे यानी आएगा 75 इंटू √3, ठीक है। अब √3 का वैल्यू बोल रहा है लेने के लिए आपको 1.732, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 1.732 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए जी हम करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे कहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं, ये 1.732 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 से। तो देखिए तो 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, 7 35 1 36 और 5 और 3 8 हो गया। अब फिर देखिए 7 दूनी 14 हो गया, 7 21 1 22 हो गया, 7 7 49 51 हो गया, और 7 और 5 12 हो गया। देखिए आप इसको ऐड कर लो, 0 6 4 10 0 6 2 8 1 9 8 1 9 और 1 2 हो गया। आपका 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है तो 1 2 3 के बाद डेसिमल बैठा दो, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, ये हो गया 129.9 मीटर, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 129.9 मीटर, ठीक है। यही आपको हाइट ऑफ द टावर है और आपको बताना था, सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 129.9 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द टावर जो हो गया h इज इक्वल टू हो गया 129.9 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है कि आपको x के टर्म में h को लिखना है इस ट्राइंगल से, फिर छोटा वाला ट्राइंगल से भी x इज इक्वल टू h लिखना है, जो भी वैल्यू आएगा दोनों को इक्वेट कर देना, चूंकि h निकालना है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। वहां से आप h निकाल लोगे, फिर लीनियर इक्वेशन एक बनेगा। यही तो कर रहे हैं पूरा चैप्टर में, ठीक है। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखो, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर tan cos sec जो भी 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है जरूरत के अनुसार उसका अप्लाई करो, और जो भी इक्वेशन बनता है उसको आप सोल्व करो, बस, ठीक है। तो चलिए 26 नंबर हो गया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर एबव सी लेवल, ठीक है। तो चलिए जी एक कोई लाइट हाउस है, ठीक है, एक लाइट हाउस है जिसका जो हाइट है सी लेवल से, ये चलिए सी लेवल ही मान लेते हैं, सी लेवल से 100 मीटर हाई है। एक लाइट हाउस ए बी है जिसका कि हाइट 100 मीटर है,
फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। यहाँ से बैठ के देख रहा है, क्या देख रहा है भाई, कोई शिप देख रहा है, एक शिप यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ पे होगा एक शिप है, ठीक है। चलिए सी पॉइंट पे कोई शिप है, आगे देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर एबव सी लेवल, ठीक है। एक लाइट हाउस है जो 100 मीटर एबव सी लेवल है, उसके टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से बैठ के कोई व्यक्ति देख रहा है, तो देख रहा है कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कोई शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी शिप का कितना था, 30 डिग्री था। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री था, ठीक है। कुछ देर के बाद डायरेक्टली इसके तरफ से सेलिंग जो है, शिप जो है लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। शिप जो है लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर इसमें भी क्या होगा, जब सी से पॉइंट कोई पॉइंट सी से इस तरफ शिप मूव करेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब जो है कुछ देर के बाद हो गया कितना, 60 डिग्री। कुछ देर के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है। चलिए ये डी पॉइंट पे आ गया शिप, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन यहाँ से निकालेंगे। देखिए ये वाला हो गया एंगल ऑफ, जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है उस पॉइंट से होता हुआ एक पैरेलल लाइन खींचेंगे ग्राउंड का, है ना। और लाइन ऑफ साइट और ये पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए बोल रहा है कि ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला भी 30 होगा। ये पूरा 60 डिग्री है, ये वाला पूरा 60 डिग्री है ना। दूसरे केस में ये पूरा 60 डिग्री है, तो अगर ये पूरा 60 है तो ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला भी 60 होगा, है ना। तो ये आपका डायग्राम है, आपको पता करना है ये सी डी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड, ठीक है, कि सी से डी तक आने में शिप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ये हाइट दिया हुआ है, यानी कि हाइट क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर इस ट्रायंगल में ले ए बी सी में, तो ये 30 डिग्री है। ये हाइट मतलब ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस जो है वो 100 मीटर, मतलब ये परपेंडिकुलर 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा डिस्टेंस है। AC नहीं निकाला जा सकता है, tan थीटा का यूज करके, tan 30 का यूज करके, ठीक है। तो देखिए तो इन ट्राइंगल क्या है, ABC में क्या है, tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC। अब AB का ये tan 30 हम जानते हैं 1/√3 होता है। AB का वैल्यू दिया हुआ 100 मीटर हाइट ऑफ द लाइट हाउस, और AC हमको निकालना है। चलिए जी AC को AC रहने देते हैं। देखिए तो यहाँ से हो गया AC इज इक्वल टू हो गया 100√3 मीटर, ये पूरा हो गया 100√3 मीटर। अब आइए तो देखिए इस ट्राइंगल में ABD में, देखिए ABD में देखिए इस ट्राइंगल में ये 60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, A बेस है, ठीक है। ये वाला DA बेस हो गया, ठीक है। तो चलिए जी उस छोटा वाला ट्राइंगल में चलते हैं, ABD में। इन ट्राइंगल ABD देखिए तो इसमें हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AD, ठीक है। अब tan 60 होता है √3, AB का वैल्यू दिया हुआ 100 और AD कितना है, AD ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए जी यहाँ से क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू हो गया आपका 100 अपॉन √3, ठीक है। अब देखिए हमको ये पूरा पता है, AC पता है और AD पता है, ये पूरा पता है, AC पता है और AD पता है। तो हम ये पता कर सकते हैं, कैसे वो भी देख लीजिए आप, है ना। जो होगा CD जो हो जाएगा, CD इज इक्वल टू जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड पूछ रहा है कि जिस समय शिप को वहाँ से देखा जा रहा है, C पॉइंट से D पॉइंट तक जाने में, यानी कि 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन से 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि CD आपको निकालना है। तो देख लीजिए तो CD यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस है AC माइनस ये वाला डिस्टेंस AD, तो आपको CD पता हो गया। अब देखिए AC का वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है 100√3, AD का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 100/√3 दिया हुआ माइनस 100/√3, ठीक है। देखिए तो आप यहाँ से आप 100 कॉमन ले सकते हैं, 100 कॉमन ले लेते हैं, आपका बच गया √3 माइनस 1/√3। इसको क्या करते हैं, ये आपका 100 इंटू, देखो तो यहाँ पे √3 ये है और यहाँ पे ये, इसको अगर हम अंदर वाला को सिंप्लीफाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, तो LCM यहाँ पे √3 हो गया, √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 100 अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, √3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं
तो नीचे तो आ जाएगा 3, जो कि कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 × 100/√3 है। अगर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो जी ऊपर नीचे 3 आ जाएगा, और 3 से ये 200 डिवाइड नहीं है, ठीक है, तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलो जी फिर भी करते हैं। √3/√3 से अगर मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन इसका, तो ऊपर हो गया कितना 200 √3/√3, नीचे 3 हो गया, ठीक है, /3। देख लीजिए तो यहाँ से कर लो 200 इंटू 100√3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। आप इसको ये 2 शून्य से आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपका हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई अगर करोगे, मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, चलो 3 को अंदर नीचे रहने देते हैं, अगर ऊपर वाला को सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 2 1 3, ठीक है। और कितने, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल हो गया आपका, 3 से इसमें भागा हो जाएगा, ठीक है। 4 3 7, 4 11 6 17 हो जाता है, यानी कि इसको आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, 3 4 6.4 को 3 से आप डिवाइड करो, 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, 1 फिर से लगेगा, चलिए जी 3 हो गया, 1 यहाँ आ गया, 6 5 हो गया आपका, फिर यहाँ पे हो गया 15, ठीक है, 1 आ गया, यहाँ पे 0.4, चलो तो यहाँ पे हो गया 4, ये 12 13 14 हो गया आपका, 2 0 कह सकते हैं, 6 है ना, 6 18, यानी कि 115.46 मीटर इसका डिस्टेंस आएगा। कितना है, 115.46 मीटर। ये आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 115.46 मीटर, ठीक है, 115.46 मीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको बनाना है कि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल के लिए, ABC के लिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ABD के लिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आप बेस निकाल सकते हो AC, ठीक है, क्योंकि tan 30 का यूज करके, फिर इसका बेस निकाल सकते हो AD tan 60 का यूज करके। अब AC माइनस AD कर देंगे तो CD निकल जाएगा। ACD पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो CD आप निकाल के लाओगे 115.46 मीटर, ठीक है। और ये प्रोसेस है बहुत ही, मतलब 2 लाइन में ये बनने वाला प्रोसेस है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं बोल रहा है कोई ब्रिज है, एक ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज के किसी पॉइंट से ये देखा गया है कि आपका इस रिवर के 2 अपोजिट साइड्स का, रिवर के 2 अपोजिट बैंक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से, ब्रिज के किसी पॉइंट से 45 डिग्री है, 45 डिग्री और 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो कोई ब्रिज है, ठीक है, मान लेते हैं ब्रिज जो है AB ब्रिज है, ब्रिज के किसी पॉइंट B से ये रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर के जो 2 अपोजिट बैंक्स के एक पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से 45 डिग्री है, और दूसरे पॉइंट अपोजिट साइड के दूसरे पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों सेम होगा। अगर ये 45 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये हुआ, ठीक है, क्योंकि ये दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहाँ से किसी को, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान ली C और D, C पे कोई पॉइंट है, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 45 डिग्री, तो यहाँ से C से अगर B को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्री बनेगा। B से C को देखेंगे ऊपर से नीचे, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनेगा। C से देखेंगे B को, मतलब नीचे से ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात कि ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो ये अल्टरनेट एंगल है, अगर ये डिप्रेशन 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये वाला अगर 30 डिग्री है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बैंक का ये 45 डिग्री, दूसरे बैंक का 30 डिग्री है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि B से D को देखेंगे 30 डिग्री अगर बन रहा है, तो D से B को देखेंगे भी तो 30 बनेगा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट दोनों में सेम है, और ऐसे भी ये पैरेलल है, ये जो लाइन खींच रहे हैं ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम हो गया आपका कि AB कोई ब्रिज है, ब्रिज के पॉइंट B से
ये रिवर का एक साइड का जो किसी पॉइंट का, मान ली पॉइंट सी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, उसी ब्रिज के उसी पॉइंट बी से रिवर के अपोजिट साइड के किसी पॉइंट डी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि ये विड्थ ऑफ द रिवर, CD मतलब आपको निकालना है। अब आगे दिया हुआ है, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, है ना। यहाँ जो बैंक, जो ये जो किनारा है रिवर का, इसे 2.5 मीटर हाइट पे है, ठीक है। ब्रिज जो है का पॉइंट बी जो है ये 2.5 मीटर हाइट पे है, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको रिवर का चौड़ाई बताना है, यानी कि CD इसमें निकालना है, ठीक है। ये जो पूरा ये लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ लंबा चौड़ा सा, ये आपका ये डायग्राम में बदल गया, जिसमें कि आपको AB का वैल्यू पता है, ये 45 है और ये 30 है, आपको बस CD निकालना है, ठीक है। CD निकालने के लिए क्या है, इस ट्रायंगल से हम CA निकालेंगे, इस ट्रायंगल का यूज करके AD निकालेंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, आपको विड्थ ऑफ द रिवर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो हम पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC में देखिए, तो इन ट्रायंगल अगर ABC में बात करें तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, AB दिया हुआ है 2.5 मीटर, AC हमको पता करना है। तो यहाँ से देखिए तो AC हो गया क्या 2.5 मीटर, है ना। AC हो गया 2.5, ऐसे ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, ठीक है। तो चूंकि ये 2.5 तो ये भी 2.5 हो जाएगा, है ना। साइड्स अपोजिटिव इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये 45 है, ये तो 90 होगा, है ना। ये 90 है, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। अब दोनों 45 है तो इस दोनों इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, तो ये इक्वल ये होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, tan का भी यूज करके आसानी से निकल गया। AC इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब आइए जी इस ट्राइंगल में चलते हैं, ABD में, है ना। इन ट्राइंगल जो जरूरत है उसके अनुसार चलेंगे। ABD, इन ट्राइंगल ABD क्या बोल रहा है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर AB, ठीक है, अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AD, ठीक है। यहाँ से देखिए तो AD क्या हो गया 1/√3 ये हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा, चलो एक बार और लिख देते हैं, वो ये tan 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू AB तो दिया हुआ है 2.5 मीटर, AD आपको पता करना है। चलो थोड़ा सा इधर सोल्यूशन यहाँ पे देख लो आप, देखिए देखो तो यहाँ पे AD हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय √3, है ना। AD हो गया इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय √3 मीटर। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 2.5 से गुना होगा, AD 1 से गुना होगा, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू √3 मीटर, ठीक है। अब आइए आपको विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है, मतलब CD निकालना है, ठीक है। CD आपको निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस AD, है ना। CD जो हो गया AC प्लस AD हो गया, ठीक है। तो AC है 2.5 और AD ये है 2.5 √3, देख लीजिए। तो आप यहाँ से 2.5 आप कॉमन ले लो, 2.5 कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया 1 प्लस √3, ठीक है। चलो जी 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 इंटू ये हो गया आपका 1 प्लस ये √3 का वैल्यू होता है 1.732, इतना ही लेने बोल रहा है। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, देखिए तो 2.732 हो जाएगा। आप 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और उसके बाद 3, हाँ 1 3, उसके बाद यहाँ बच गया 1 3 6, यहाँ पे 6, ये हो गया आपका 1.366, ठीक है। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो गया 5 इंटू 1.366। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 35, 3 33, ठीक है। उसके बाद 5 3 15 और 3 18, उसके बाद 5 और 1 6, ये आपका हो गया, ये कितने 3 डिजिट के बाद है, 1 मिनट, ये हो गया आपका 6.83 मीटर। आपका जो आंसर आ गया 6.83 मीटर, इसका हो गया विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। विड्थ ऑफ द रिवर कितना हो गया 6.83 मीटर, ठीक है। आपका जो CD है वो विड्थ ऑफ द रिवर है, वो आगे निकल के कितना आया 6.83 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 लाइन में ये सब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, कुछ इसमें है नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, बस एक जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक ट्रायंगल में बदल जाता है, उसको आप सोल्व कर लो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का अप्लाई करके, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर
from 2 points at distances of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, चलिए हम बताते हैं इसका मतलब। बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर दिया हुआ है, इस टावर के बेस से एक टावर के बेस से कुछ 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर इन द सेम स्ट्रेट लाइन जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कुछ टावर है ए बी, ठीक है, ए बी के बेस से, मतलब एक टावर के बेस से कुछ 4 मीटर दूरी पे, टावर के बेस से 4 मीटर दूरी पे और टावर के बेस से 9 मीटर दूरी से, 9 मीटर दूरी, चलो ये ले लेते हैं, 9 मीटर दूरी पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के बेस से 4 मीटर दूरी पे, ये हो गया आपका ए बी सी और ये डी मान लेते हैं। तो ए सी जो हो गया 4 मीटर, इस पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बनता है और डी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, डी पॉइंट से 9 मीटर दूरी पे डी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दोनों कंप्लीमेंट्री है। तो आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है, ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। फिर से आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये बोल रहा है 4 मीटर है, कुछ ये वाला 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। ये आपका ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक एडी जो है वो 9 मीटर है ना। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री। क्या बोल रहा है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट बी का, दोनों कम्प्लीमेंट्री है। मतलब दिस प्लस दिस, यहाँ से ये एंगल कुछ है और ये एंगल, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। कम्प्लीमेंट्री मतलब ये हो गया कि सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी कि ये सी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों जो का योग जो है, दोनों का समेशन जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सम ऑफ सी एंड डी, एंगल एट सी एंड एंगल एट डी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, यही तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है। तो आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है ए बी, ठीक है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, चलिए जी हम मान लेते हैं कि एक जो है ये थीटा है, ये थीटा हो गया है ना, तो कम्प्लीमेंट्री है ये और ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अगर एक चलिए 40 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस 40, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा, तो है ना। तो दोनों का जोड़ हो गया कितना 40 प्लस 50 90 डिग्री। उसी तरह से अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, दोनों को आप ऐड करोगे 90 डिग्री आएगा, है ना। तो हम मान लिए कि दो जो एंगल है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब आपको हाइट ऑफ द टावर जो है वो मान लेते हैं कि एच है भाई, हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं कि एच मीटर है। अब आपको हाइट ऑफ द टावर पता करना है, ठीक है। तो देखिए तो क्या करते हैं, पहले हम ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में अप्लाई करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हुए हैं यहाँ पे। चलिए जी tan थीटा लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा लेंगे तो ये ए बी अपॉन ए डी, है ना, ए बी अपॉन ए डी हो गया, है ना। tan थीटा का tan थीटा रहने देते हैं, ए बी को हम h माने हैं और ए डी आपका दिया हुआ है 9 मीटर, ए डी दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है। चलिए जी यहाँ से आप कह सकते हो, रहने देते हैं इसको, ठीक है, 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए इस ट्राइंगल में आइए ए बी डी सी में, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये सब है। यहाँ से देखिए तो या तो आप tan लगाइए या तो कॉट लगाइए, हम tan लगा रहे हैं, आप कॉट भी लगाइएगा तो कॉट क्या होगा tan में बदल जाएगा, ठीक है, कॉट लगाइएगा तो चलिए कॉट ही लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कॉट ऑफ दिस एंगल क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के लिए ये बेस है, ए सी बेस और परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, है ना। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। आपका tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे ये ए सी का कितना दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 4 मीटर, ये वाला ए सी दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। ये कॉट का हम लगा रहे हैं, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, लेकिन ये जो रेशियो अप्लाई हो रहा है वो ये ए सी जो है वो 4 मीटर है, ए सी 4 मीटर है, ठीक है। और देखिए तो ए बी कितना है, अच्छा माने हैं, ठीक है। अब आइए देखिए इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए तो यहाँ भी tan ऑफ थीटा है, यहाँ भी tan ऑफ थीटा है, वही LHS बराबर है तो RHS को भी बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हो h/9 इज इक्वल टू
4/h, ठीक है, एच मल्टीप्लाई यहाँ हो के एच स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9 × 4 हो जाएगा। आप इसको आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो गया, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो अंडर रूट 9 × 4 हो जाएगा। आप 9 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे 3 होगा, 4 का अंडर रूट से बाहर निकालोगे 2 होगा, यानी कि 3 2 जा 6 हो गया, 6 मीटर इसका हाइट हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपको निकल गया कि हाइट ऑफ द टावर कितना हुआ, 6 मीटर। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। अगर आप इसको यहाँ पे tan लेते, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता cot, है ना। तो इक्वेशन एक होता है tan थीटा, LHS में दूसरा इक्वेशन का LHS में cot थीटा होता। अब आप यहाँ पे क्या करना पड़ता है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, और यहाँ पे होगा h/9 × 4/h, ठीक है, h/9 × h/4 होगा। ठीक है, अगर आप tan थीटा यहाँ पे लोगे तो h/4 होगा, h स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू होगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 4 होगा। आप यहाँ पे tan लेके भी बना सकते हो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे cot आएगा, और ये थीटा को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए tan थीटा × cot थीटा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को, बस 2 लाइन में क्वेश्चन बन जा रहा है, बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसको समझ सकते हैं। ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक लैडर है जिसका लेंथ 6 मीटर है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, विद द फ्लोर बाय लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ अ रूम। बस इतना ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक वॉल है, यहाँ पे कहीं पे लैडर है, ठीक है, कहीं पे लैडर है, ये ए वॉल है, मान लीजिए एक वॉल है AB, ठीक है। अब इस लैडर को किसी पॉइंट से ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, लैडर इस तरह से तिरछा लगता है, ठीक है, इंक्लाइंड होता है लैडर। तो लैडर जो है किसी पॉइंट से इस वॉल को हम कनेक्ट कर रहे हैं लैडर को, तो क्या हो रहा है, एंगल जो बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और वो वॉल का हाइट, लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर, लैडर का जो लेंथ है 6 मीटर है, ठीक है, और ये 45 डिग्री बना रहा है। अब आइए, इस लैडर को यहीं पे फिक्स रखा गया है, ठीक है, चलिए जी, रूम इफ द फुट ऑफ द लैडर केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम, इट मेक अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, देखिए तो अब ये वॉल है, इसके अगेंस्ट कोई और एक वॉल है, ठीक है। अब आइए, इसको ऐसे फिक्स रखा गया, इस लैडर को यहीं पे रहने दिया गया, इस लैडर को ऐसे पलट के इस पे लगा दिया, इस लैडर को इस तरफ से इस तरफ लगा दिया गया। तो यहाँ पे जो अब लैडर ऐसे हो गया, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो लैडर वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, लैडर का हाइट यहाँ पे 6 मीटर है, तो यहाँ पे भी लैडर का लेंथ 6 मीटर होगा, ये 6 है तो लैडर तो सेम ही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लैडर है, ठीक है, उसको किसी पॉइंट से फिक्स करके एक वॉल के अगेंस्ट लगाया गया, एक वॉल के अगेंस्ट लगाया गया। जब वॉल के अगेंस्ट लगाया गया तो यहाँ पे जो एंगल बनता है 45 डिग्री बनता है, फ्लोर के साथ जो लैडर एंगल बनाता है 45 डिग्री बनाता है। अब इस लैडर को यहीं पे फिक्स रखा गया, पॉइंट C पे मान लेते हैं लैडर था, इसी पॉइंट को फिक्स रख के लैडर को इस तरह से उठा के इस तरफ लगा दिया गया, इस तरफ से, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के इस तरफ लगा देगा, इस तरफ भी कोई वॉल है, ठीक है। तो जब इस तरह से लगाया गया तो यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री का एंगल बनने लगा, ठीक है। और ये 6 मीटर हाइट, ये लेंथ लैडर का 6 मीटर था, 6 मीटर रहेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द वॉल बताना है, यही तो पूछ रहा है। रूम मेक विद द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ द रूम। अच्छा, डिस्टेंस बताना है, चलिए जी, ये बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स, ये दोनों वॉल जो है, वॉल AB है और यहाँ पे इसको PQ मान लेते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस ये वाला है, चलो जी इसको X मान लेते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। बस ये जो क्वेश्चन लंबा चौड़ा है इसको आपको एक डायग्राम में बना देना है, अब इसको सोल्व कर लेना है। देखिए जी, हमको ये हाइपोटेन्यूज पता है दोनों ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC का और ट्राइंगल PQC का हाइपोटेन्यूज पता है, हमको इसमें भी बेस पता करना है। दिस प्लस दिस करेंगे तब ये और डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स पता हो जाएगा, है ना। PA पता करना है तो हमको पहले PC सेपरेटली पता करेंगे और AC सेपरेटली पता करेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आप PA निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमको क्या पता है इसमें, देखिए तो इस ट्राइंगल का बात करें अगर ABC ट्राइंगल का बात करें तो हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है, तो हम बेस यहाँ से निकाल सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन कौन सा, ट्राइगोन T रेशियोज बताता है, तो या तो कॉस बताता है या तो सेक बताता है। कॉस होता है क्या, B/H और सेक होता है H/B, है ना। तो कॉस या सेक यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। चलिए हम कॉस कर रहे हैं, तो चलिए देखिए तो आप इन ट्राइंगल ABC
ABC, ट्रायंगल ABC में अगर बात किया जाए तो cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा? cos 45 होगा बेस AC अपॉन हाइपोटेन्यूज BC। चलिए जी, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। AC तो हमको पता करना है, चलो जी। और ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 6, तो देखिए तो यहाँ से AC जो हो गया, AC हो गया कितना आपका हो गया 6/√2। 6/√2 रहने देते हैं, या इसको आप लिख सकते हो तो 3√2 भी लिख दो, है ना। √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर 6√2/2 हो जाएगा, 2 और 6 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक है। तो AC आपको मिल गया कितना? 3√2 मीटर। चलिए जी, अब आते हैं हम इस ट्रायंगल में PQC में, ठीक है। इन ट्रायंगल PQC का जब बात किया जाए तो ये हाइपोटेन्यूज है, एंगल है, आपको बेस निकालना है। फिर इसमें cos थीटा अप्लाई करते हैं। cos 60 कितना हो गया? cos 60 हो गया ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस जो है PC है और हाइपोटेन्यूज आपका CQ है या QC है, जो भी बोलो, ठीक है। ये cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, है ना। cos 60 1/2। PC आपको पता करना है और ये दिया हुआ है QC दिया हुआ है 6 मीटर। देखिए तो ये कैंसिल हो गया 3, यानी कि PC यहाँ से निकल के आ गया 3 मीटर, है ना। तो PC पता है और AC पता है। AC आपका 3√2 है, PC आपका 3 मीटर है। तो आपको ये निकालना है, ये AP निकालना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉल कितना हो गया? डिस्टेंस बिटवीन द बॉल AC प्लस PC, है ना। तो आप कर दो डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स कितना हो गया? देखो तो AC का वैल्यू चलो रख देते हैं 3√2 प्लस PC का वैल्यू 3 है। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है, प्लस 1। यहाँ से होगा 3 × 2.414। अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 तिया 12, 3 और 1 4, है ना। 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 1 7, 7.24 लेते हैं इसको, इतना मीटर हो गया, है ना। अगर ये 2 जो है 5 या 5 से ज़्यादा होता तो 2.5 इसको ले लेते, ठीक है। तो हम कितना ले रहे हैं? अप्रोक्स करके ले रहे हैं 7.24 मीटर। यही हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स, डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स। और कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये हुआ क्या? विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। तो चलिए, ये 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। कुछ 2 लाइन में सॉल्यूशन है और बेस्ट सॉल्यूशन है, एकदम इजी सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह से बनाइए आप लोग। इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का फुल्का लिखना पड़ेगा आपकी, ये लेडर है, ये वॉल है, वो सब आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्पेस कम है, जो मेथड प्रॉपर है वो हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, कुछ 35 मिनट्स का होगा। तो आप इसको यहाँ तक देखिए और चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, 31 to 35, और फिर नेक्स्ट में 36 to 40, और फिर एक लेक्चर में आपका ऑब्जेक्टिव जो भी इसमें 25 क्वेश्चन है वो 1 घंटा का आसपास होगा, उसको ऑब्जेक्टिव इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर, ठीक है। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए तो।